सन 2023 में एक वीडियो वायरल हुई थी मुफ्ती मेंग की, दुनिया के सबसे मशहूर इस्लामिक स्कॉलर। और इस वीडियो में उन्होंने अनाउंस किया कि इमाम मेहदी आ गए हैं। I'm saying Al-Mahdi has appeared, although he has not yet become a current leader. लाखों लोगों ने देखा, शेयर किया, बिलीव किया। सिर्फ प्रॉब्लम एक थी कि वो वीडियो फेक थी। मुफ्ती मेंग ने खुद ट्विटर पर आकर लिखा कि जब इमाम मेहदी आएंगे तो उन्हें AI जनरेटेड वीडियोस की ज़रूरत नहीं होगी, उन्हें ख्वाब में नहीं बताया जाएगा कि वो इमाम मेहदी हैं, और ना ही वो ट्विटर पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर आकर अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन उनकी इस क्लैरिफिकेशन के बाद भी वीडियोस का सिलसिला नहीं रुका। हर हफ्ते एक नया आदमी उठता है और क्लेम करता है कि वो इमाम मेहदी हैं। AI इमेजेस बनाए जाते हैं, डीप फेक्स बनते हैं, टिकटॉक पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, और हर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या ये सच है, क्या ये वाकई इमाम मेहदी है। ये लोग दीन का मजाक बनाते हैं, और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये कंफ्यूजन एग्जैक्टली वही है जो वो चाहते हैं, क्योंकि दज्जाली फितने का पहला काम ही यही है कि दुनिया में कंफ्यूजन फैलाना, ताकि झूठ को दुनिया सच मानने लगे। लेकिन अगर आप असल में जानना चाहते हैं कि वो साइंस कौन से हैं जो सही अहादीस में हैं, वो साइंस जो आज 2026 में लिटरली आपकी आंखों के सामने हो रहे हैं, तो गौर से सुने, क्योंकि ये वीडियो वो है जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं बताएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया दज्जाली फितने को सपोर्ट करेगा और आपसे सच छुपाएगा। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। This video is brought to you by TapTapSend। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ओवरसीज में हैं, यूके में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, और आपको अपने प्यारों को अपने घर पे पाकिस्तान में पैसे भेजने होते हैं, तो TapTapSend एक बेहतरीन मनी ट्रांसफ़र की ऐप है जहां पर आपके पैसे एक टैप पर आपके प्यारों तक पहुंच जाते हैं। TapTapSend की खूबसूरती है कि जब आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं और मिनिमम अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस ज़ीरो हो जाते हैं। ये ऐप इस वक्त अमेरिका में, यूके में, यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेशनल है। अब आपने करना ये कि आपने TapTapSend की ऐप डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने मिनिमम ट्रांसफर अमाउंट भेजनी है, और भेजते हुए आपने ये जो प्रोमो कोड है, यानी मेरा फर्स्ट नेम इम्तिनान, ये प्रोमो कोड यूज करना है, तो उल्टा आपको आपकी ट्रांजैक्शन पर बोनस मिल जाएगा। सो TapTapSend के जरिए जब आप अपने ये पैसे अपने प्यारों तक भेजेंगे तो ये पैसे उन तक बैंक ट्रांसफर के जरिए, कैश पिकअप के जरिए, जैज कैश और इजी पैसा के जरिए भी मिल सकते हैं विद बेहतरीन एक्सचेंज रेट्स। TapTapSend ऑथराइज भी है, रेगुलेटेड भी, और ये प्रोमो कोड इम्तिनान जरूर एंटर करना ताकि आपको बोनस मिल सके। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। आज से 1400 साल पहले अरब का सहराई इलाका, ना कोई सैटेलाइट, ना यूनाइटेड नेशंस, ना क्लाइमेट साइंस। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि क़यामत नहीं आएगी जब तक फरात खुश्क ना हो जाए और उसके नीचे से सोना ना निकल आए। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 7119 है और सही मुस्लिम की 2894। 2024 में यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आती है कि फरात हर साल अपना 30% पानी खो रहा है। 2003 से लेकर 2009 के दरमियान सिर्फ 6 साल में 144 क्यूबिक किलोमीटर्स पानी गायब। इतना पानी कि डेड सी भर जाए। तुर्की ने 22 डैम्स बनाए हैं फरात के ऊपर, और अब तुर्की टैप को बंद करता जा रहा है। इराक में किसान प्यास से मर रहे हैं। सीरिया में पानी की जंग चल रही है और 2040 तक कंप्लीटली ड्राई हो जाने का एस्टिमेट है। लेकिन हदीस सिर्फ पानी की बात नहीं करती, हदीस सोने की भी बात करती है। उस सोने के लिए लोग लड़ेंगे, 100 में से 99 मारे जाएंगे, और हर एक कहेगा कि शायद मैं बच जाऊंगा। 99% डेथ रेट एक रिवर के लिए। क्या वो सोना लिटरल है? शायद। क्या वो तेल है? हो सकता है। क्या वो पानी है जो 2040 में शायद सोने से भी डेफिनेटली ज्यादा महंगा होगा?
I don't know. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں قیاس آرائیاں کی جا سکتی ہیں. ایک اور حدیث ہے جو ابن ماجہ سے ہے کہ 3 خلیفہ اس خزانے کے لیے لڑیں گے اور کوئی نہیں لے پائے گا. 3 رولرز. آج فرات پر کون کنٹرول چاہتا ہے؟ ترکیے جو ڈیم سے کنٹرول کرنا چاہتا ہے، عراق جو پانی مانگ رہا ہے، اور سیریا جو سول وار کے بعد پاور ویکیوم میں ہے. دسمبر 2024 میں بشار الاسد کی حکومت گرتی ہے، 50 سال کی حکومت ختم ہوتی ہے. سیریا میں اب کون بیٹھے گا؟ کیونکہ دمشق سے ایک انسان نے اٹھنا ہے، اور یہ وہ آدمی ہے کہ جس کا نام حدیث میں آتا ہے. دمشق دنیا کا سب سے پرانا کنٹینیوسلی انہیبیٹڈ سٹی ہے. 4000 سال سے لوگ یہاں پر رہتے آئے ہیں. ایجپشنز آئے، اسیرینز آئے، رومنز آئے، کروسیڈرز آئے، لیکن دمشق کبھی خالی نہیں ہوا. امید مسجد کا سفید مینار. حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یہاں اتریں گے. یعنی دمشق صرف ایک شہر نہیں ہے، دمشق اینڈ ٹائمز کا گراؤنڈ زیرو ہے. اب ایک نام سمجھیں، سفیانی. سنی اور شیعہ دونوں ٹریڈیشنز میں اس نام کا ذکر ہے. وہ دمشق سے اٹھے گا، شام کے 5 علاقوں پر قبضہ کرے گا، دمشق، ہومز، حلب، جارڈن، پیلسٹائن، اور پھر وہ مہدی سے لڑے گا. یہاں ایک چیز سمجھیں کہ سفیانی کے بارے میں اسکالرز کی رائے مختلف ہے. کچھ سنی اسکالرز جیسے البانی ان احادیث کو ضعیف مانتے ہیں، اور شیعہ ٹریڈیشنز میں یہ نشانیاں کنفرمڈ ہیں. میں کسی مسلک کی طرفداری نہیں کر رہا، میں آپ کو وہ جیوگرافی دکھا رہا ہوں جو آج ایگزسٹ کرتی ہے. بشار الاسد کی حکومت گرتی ہے، 50 سال کی ڈکٹیٹر فیملی ختم ہو جاتی ہے، اور آج سیریا میں کیا ہے؟ آج سیریا کولیپس کرنے کے بعد ویکیوم سے گزر رہا ہے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، ہمیشہ اس جگہ کو پورا کرنے کے لیے، پر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آتا ہے. آپ کو آئسس یاد ہے؟ انہوں نے اپنا ایک میگزین نکالا، اور اس میگزین کا نام تھا دابق. دابق شام کے ایک گاؤں کا نام ہے، اور حدیث میں لکھا ہے کہ وہاں ملحمۃ الکبریٰ ہوگی، دی گریٹ بیٹل، دی آرمگیڈن. آئسس سمجھتی تھی کہ وہ احادیث کو فلفل کر رہے ہیں. وہ غلط تھے، لیکن انہیں پتا تھا کہ پروفیسی کیا ہے. اور آج شام ایک خالی سٹیج ہے. سوال یہ ہے کہ وہ اگلا کون ہوگا جو اس تخت پر بیٹھنے کی کوشش کرے گا. لیکن پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی کہاں سے آئیں گے. ایسٹ سے آئیں گے، خراسان سے آئیں گے. اور خراسان کا مطلب کیا ہے؟ خراسان آج یہ نام ایران کے ایک پروونس کا ہے، لیکن اسلامک ہسٹری میں یہ علاقہ خراسان بہت بڑا ہے. ایران، افغانستان، پاکستان کا حصہ، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان. اور جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں کہ مشرق سے سیاہ جھنڈے آئیں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ میری ہی زمین کی، میرے ہی علاقے کی بات ہو رہی ہے. جب خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے تو ان کی طرف جاؤ، چاہے برف پر گھسیٹ کر ہی جانا پڑے، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی موجود ہے. لیکن یہاں 1 منٹ کے لیے رکتے ہیں. یہ حدیث سب سے زیادہ مس یوز ہونے والی احادیث میں سے ایک ہے. طالبان نے اسے مس یوز کیا کہ ہم خراسان سے ہیں، ہمارے ساتھ آؤ. آئسس نے اسے یوز کیا، القاعدہ نے اسے استعمال کیا، یہاں تک کہ عباسیدز نے اسے 1300 سال پہلے استعمال کیا. اور اسکالرز کی بات سنیں تو امام ابن الجوزی اسے فیبریکیشن کہتے ہیں، البانی اسے منکر کہہ کر ریجیکٹ کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ حدیث میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں اور آپ سے کیوں ڈسکس کر رہا ہوں؟ کیونکہ ضعیف حدیث کا مطلب جھوٹ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اسناد ویک ہیں، چین آف نیریشن میں مسئلہ ہے. اور جب صحیح حدیث جیسے فرات کا سوکھنا اس جیوگرافی کے ساتھ میچ کرتا ہے تو ہم کمپلیٹلی اگنور نہیں کر سکتے. اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ کیا کوئی اسپیسیفک گروپ امام مہدی کی آرمی ہے؟ نہیں. طالبان نہیں، آئسس نہیں، کوئی بھی نہیں. لیکن جیوگرافی وہ ایگزسٹ کرتی ہے. افغانستان، پاکستان، ایران، اور یہ ریجن آج دنیا کا سب سے جیو پولیٹیکلی ایکٹیو ریجن ہے.
लेकिन इमाम मेहदी से पहले एक और चीज होनी जरूरी है, और वो चीज है दज्जाल का एक निजाम, दज्जाल का एक सिस्टम जो आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द, जो ऑलरेडी बन रहा है। अब वो बात करते हैं जो शायद आपको डरा दे। दज्जाल के बारे में हदीस में क्या लिखा है? हदीस में लिखा है कि वो दुनिया में इतनी तेजी से फैलेगा जैसे बादल हवा के साथ चलता है। 1400 साल पहले फास्टेस्ट ट्रैवल क्या था? तब फास्टेस्ट ट्रैवल था घोड़ा, और घोड़े की रफ्तार है 50 किलोमीटर पर आवर मैक्स। लेकिन आज इंटरनेट, फाइबर ऑप्टिक, स्पीड ऑफ लाइट, दुनिया के किसी भी कोने से एक सेकंड के अंदर किसी और कोने की इंफॉर्मेशन हासिल करना आसान हो गया है। दज्जाल को अब घोड़े या खच्चर की शायद जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसके पास एल्गोरिदम है। हदीस में है कि दज्जाल लोगों से कहेगा कि मुझ पर ईमान लाओ, मैं तुम्हें खाना दूंगा। जो मानेगा उसके लिए बारिश होगी, फसल होगी, और जो इनकार करेगा उसका सब कुछ छीन लिया जाएगा। फरवरी 2026 में कनाडा में ट्रकर्स ने प्रोटेस्ट किया गवर्नमेंट की वैक्सीन मैंडेट के खिलाफ। गवर्नमेंट से डिसएग्री किया तो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने एक बटन दबाया, बस एक बटन, और जितने ट्रकर्स थे उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, क्रेडिट कार्ड बंद कर दिए गए, सेविंग्स लॉक कर दी गई, उनकी मॉर्गेजेस ड्यू हो गई। कोई वार्निंग नहीं, कोई कोर्ट नहीं, सिर्फ एक क्लिक। और ये CBDC है, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। आज दुनिया की 98% इकोनॉमीज इस पर काम कर रही हैं। हर ट्रांजैक्शन ट्रैक्ड, हर रुपया मॉनिटर्ड, और अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक क्लिक पर सब कुछ बंद कर दे कि मुझ पर ईमान लाओ, मैं तुम्हें खाना दूंगा। अब शायद आपको ये बात ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ आने लगेगी और अपने इर्द गिर्द नजर आने लगेगी। अब यहां पर क्विकली समझते हैं कि दज्जाल का नाम है क्या। अल मसीह दज्जाल, द फॉल्स मसीह, द डिसीवर। उसकी पहली ताकत झूठ को सच बनाना है। और आज 2026 में AI एग्जैक्टली क्या कर रहा है? डीप फेक से आप आज किसी की भी वीडियो किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं, रियल से फर्क नहीं कर सकते। 3 सेकंड की किसी की ऑडियो मिले तो पूरी आवाज कॉपी करके क्लोन की जा सकती है। मुर्दा लोगों की आवाज में नए मैसेजेस रिकॉर्ड कर सकते हैं। डेड पीपल वुड बी टॉकिंग। और याद है मुफ्ती मेंग की वीडियो जिसका जिक्र इस वीडियो के आगाज में मैंने आपसे किया था, यानी फेक स्कॉलर्स पैदा किए जा सकते हैं। हदीस में है कि दज्जाल मुर्दा लोगों को जिंदा दिखाएगा, यानी हॉलोग्राम प्लस AI वॉइस प्लस डीप फेक, और ये सब मिलकर वो सिनेरियो बनाएंगे कि जहां आप अपने गुजरे हुए वालिदैन से बात करने के काबिल होंगे और आपको बिलीव कराया जाएगा कि ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये सब का सब सच है। दज्जाल की एक आंख होगी डिफेक्टिव, लेकिन वो सब कुछ देखेगा। 137 मुल्कों में आज फेशियल रिकग्निशन एक्टिव है। चाइना में हर कदम ट्रैक्ड होता है। ट्रेन टिकट लेने तक के लिए फेस स्कैन किया जाता है। सोशल क्रेडिट स्कोर अगर लो होगा तो ट्रैवल बैन लग जाएगा। UAE में हर बिल्डिंग में कैमरास मौजूद हैं, हर टैक्सी में कैमरास मौजूद हैं, हर मॉल में कैमरास मौजूद हैं, और न्यूरा लिंक अब डायरेक्टली दिमाग से कनेक्ट होना उसके लिए पॉसिबल हो चुका है। दज्जाल को पहले हर जगह फिजिकली जाना पड़ेगा, पर अब वो हर स्क्रीन में मौजूद है, हर फोन से कनेक्टेड है, हर एल्गोरिदम का हिस्सा है। यानी सिस्टम तैयार हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पर सवाल ये है कि जब वो आएगा तब क्या आप तैयार होंगे? अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमारी रहनुमाई के लिए सिर्फ हमें बताया नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ प्रोटेक्शन भी दी है, और वो प्रोटेक्शन कुरान मजीद में मौजूद है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको तैयार कर रहा हूं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला ने सिर्फ वार्निंग्स नहीं दी हैं, प्रोटेक्शन भी दी है। जो सूरह कहफ की पहली 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। अब यहां पर एक सवाल है कि स्पेसिफिकली सूरह कहफ ही क्यों? क्योंकि इस सूरत में 4 ऐसे किस्से मौजूद हैं जो फितनों को कवर करते हैं। पहला, असहाबे कहफ, वो नौजवान जो अपना दीन बचाने के लिए एक गार में छुपे, यानी ईमान का फितना। फिर साहिबे बुगैर, 2 बागों का मालिक जो अपनी दौलत पर घमंड करता था, यानी दौलत का फितना। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
اور حضرت خضر علیہ السلام کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگتا تھا کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، پر حضرت خضر علیہ السلام نے دکھایا کہ وہ نہیں جانتے، یعنی علم کا فتنہ۔ اور پھر ذوالقرنین، وہ بادشاہ جس کے پاس طاقت تھی لیکن اس نے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال کیا، یعنی طاقت کا فتنہ۔ دجال ان چاروں فتنوں کا ماسٹر ہوگا۔ وہ آپ کا ایمان ٹیسٹ کرے گا، آپ کو دولت سے لالچ دے گا، آپ کو علمی دلائل سے کنفیوز کرے گا، آپ کو طاقت سے دھمکائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں چاروں کا اینٹیڈوٹ ایک ہی صورت میں دے دیا ہے۔ وہ لوگ جو ٹک ٹاک پر فیک ویڈیوز بناتے ہیں اور پاکستان کے کچھ سوڈو انٹلیکچوئلز اور سوڈو انفلوئنسرز جو دجال کا ذکر اپنی کامیڈی میں کرتے ہیں اور کامیڈی کے لیے کرتے ہیں، ان کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ مذاق نہیں ہے۔ ان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ مذاق کر کے آپ اپنے ہی دین کا مذاق بناتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہر سال امام مہدی آ گئے ہیں اس نام کے ٹائٹلز کے ساتھ فیک ویڈیوز جان کر ریلیز کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ایگزیکٹلی یہ وہی کنفیوژن ہے جو دجال کا پہلا ہتھیار ہے، کہ لوگ کنفیوز رہیں اور اصلی سائنس سے ان کے دھیان ہٹ جائیں، اصلی سگنلز وہ پکڑ نہ پائیں اور فیک ویڈیوز پر ریاکٹ کرتے رہیں۔ امام مہدی کب آئیں گے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اپنی اولادوں کو شیطانی فتنے سے، دجالی فتنے سے اور سیٹنزم سے بچانا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔